अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि ये जो किताब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 इरशादात, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें हम तक पहुंचाने के लिए ये एक छोटी सी किताब बनाई गई है और ये नौजवान नस्ल के नाम बनाई गई है ताकि आज की जो नौजवान नस्ल है वो किसी भी बात से ला इल्म ना हो, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी पहली हदीस है, इसके अंदर देखें अल्लाह ताला क्या फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सही हदीस, सही बुखारी में इस हदीस को दर्ज किया गया है और वहाँ से ये हदीस ली गई है और सही बुखारी की पहली हदीस है जिसमें पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। पूरी ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो इसी हदीस पर है। देखें जी, हमारी जैसे पूरे जिस्म का एक अहम पार्ट दिल होता है ना, इसी तरह हमारी पूरी ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो इसी हदीस पर है। हम पूरी ज़िंदगी अमाल करते रहें यहाँ तक कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा कौन सा अमाल कबूल हुआ है और कौन सा कबूल नहीं हुआ है। जबकि अल्लाह ताला ने साफ़ अल्फाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बता दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अमाल की जो कबूलियत है ना, उसका इन्हिसार नीयत पर है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि इंसान जो मर्ज़ी अमाल कर ले, उसकी अमाल की नीयत जो है ना, उस पे अमाल की कबूलियत होनी है। और हर आदमी के लिए सिर्फ़ वही है जो इसने नीयत की है। मतलब एक बंदा है, वो उम्रा या हज के लिए जा रहा है, ठीक है, उसकी नीयत अगर अल्लाह ताला को पा लेना है, अल्लाह ताला के साथ मिल जाना है, अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल कर लेना है और इसी गर्ज से वो उम्रा और हज के लिए जा रहा है, तो यकीन करें उसका जो उम्रा है वो उसकी अमाल के मुताबिक कबूलियत होगी और उसकी अमाल के मुताबिक उसको सवाब भी मिलेगा और कबूल भी होगा, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा आदमी हो जो कि उम्रा और हज के लिए जा रहा हो, लेकिन उसकी जो नीयत है वो अल्लाह ताला के साथ जुड़ने की ना हो, अल्लाह ताला को पा लेने की ना हो, अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत की ना हो, जबकि उसकी नीयत ही दिखलावा हो, उसकी नीयत ही सिर्फ़ घूमना फिरना हो, उसकी नीयत ही कुछ और हो, तो वो उसकी जो अमाल है, उसकी कबूलियत है, वो तो नहीं ना होगी, उसके अमाल की कबूलियत नहीं होगी बल्कि उसकी नीयत की कबूलियत होगी। अल्लाह ताला ने उसको जो अजर व सवाब देना है उसकी नीयत पर देना है, ठीक है। सऊदी अरब में मक्का में हज़ारों लोग रहते हैं, जबकि हज और उम्रा भी बहुत सारे लोग करते होंगे और कबूल जो है वो उसी शख्स का होता है जिसकी नीयत उस चीज़ की हो। जैसा कि हम सब नमाज तो अदा कर रहे हैं, लेकिन किसी की नीयत नमाज की अल्लाह ताला के साथ बातें करने की है, अल्लाह ताला के साथ दिल लगाने की है, जन्नत हासिल करने के लिए है। किसी की नीयत नमाज की सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी गिनती पूरी करने की कि हम नमाज की गिनती पूरी कर दें, और किसी की तो नाउज़ बिल्लाह नमाज अदा कर रहे हैं और उनकी नीयत होती है कि हम दूसरों को दिखा दें कि हम बहुत ही परहेज़गार हैं, हम बहुत ही अल्लाह वाले हैं, हम नमाजी परहेज़ी हैं। ऐसे जो है ना लोगों की नीयतें होती हैं, ठीक है। जबकि हम अपनी नौजवान नस्ल को ये बताना चाहिए, मेरा ये हदीस बताने का मकसद ये है कि इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की हदीस है, उसमें इरशाद फरमाते हैं कि इंसान कोई भी अमाल कर ले, ठीक है ना, कोई भी अमाल कर ले, उसकी जो नीयत होगी ना उसका सवाब अल्लाह ताला देगा, ना कि उसका देगा जो उसने अमल किया है। देखें, एक शख्स है जो माँ बाप की खिदमत कर रहा है, ठीक है, एक ही माँ बाप है और उसके 2 बेटे हों। एक बेटा माँ बाप की खिदमत इसलिए कर रहा है कि मेरे बूढ़े बाप का सहारा कोई नहीं है, मेरा बूढ़ा बाप किससे मांगेगा, कहाँ जाएगा, क्यों मांगे वो मेरे होते हुए, ठीक है। जबकि दूसरा बेटा हो और वो माँ बाप की खिदमत करे सिर्फ़ इसलिए कि मुझे दुनिया वाले
تانا نہ دے دیں۔ میں دنیا والوں کو یہاں سے بھی رکھ لوں وہاں سے بھی رکھ لوں، مطلب دو مرد ہوں، دو اولادیں ہوں اور دونوں کی نیت الگ الگ ہو، جبکہ اعمال ایک ہی ہو، ماں باپ کی خدمت، تو دونوں کی نیت تو الگ الگ ہوئی، تو اسی لیے اعمال کی جو قبولیت ہے وہ بھی الگ الگ ہوگی۔ اللہ کے ہاں ہمارا پیسہ نہیں جائے گا، اللہ کے ہاں ہماری خدمتیں نہیں جائیں گی، جبکہ اللہ کے ہاں ہماری نیتیں جاتی ہیں۔ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ایک شخص ہے زکوٰۃ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جو مال دیا ہے، اولاد دی ہے، جو مال و اسباب دیا ہے، اس کو گنتا ہے، اس کو کاؤنٹ کرتا ہے، اس کی ساری جانچ پڑتال کرتا ہے، حساب و کتاب کرتا ہے اور لگاتا ہے حساب زکوٰۃ کا کہ آیا